माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रीवियस टू सेशंस। तो बच्चों, आइए हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 16.1। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स एंड गिव रीजंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। तो आइए बच्चों, इसमें हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज First part is 3a plus 25 plus 25 equals to b2 तो बच्चों, हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो बच्चों, जब भी हम एडिशन करते हैं तो आपको पता होगा हम एडिशन को वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। मीन्स हमें पहले डिजिट एट वंस प्लेस को ऐड करना होता है, उसके बाद डिजिट एट टेंस प्लेस को ऐड करना होता है, उसके बाद हम 100 प्लेस को ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, इट मीन्स हमें यहाँ पे ए और 5 को ऐड करना है। तो बच्चों याद रहे, ए प्लस 5 का जो रिजल्ट है वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि वंस प्लेस पे हमें 2 मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, हमें मिलेगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, विच इज़, तो 6 में हमारे पास मीन्स हमें वंस प्लेस पे 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए ए कैन नॉट बी टेकन एज 1। ऐसे ही बच्चों, अगर हम ए की वैल्यू 3 ले लेते हैं, हमें मिलेगा 3 प्लस 5, हमें मिलेगा 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो बच्चों, हमें यहाँ भी वंस प्लेस पे 2 मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है। नो, अगर हम ए की वैल्यू 7 ले लेते हैं, हमें मिलेगा 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। तो बच्चों, आई थिंक हमें ए की वैल्यू 7 लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी जो वंस प्लेस है वहाँ पे 2 मिल रहा है। तो जैसा हमारा आंसर जो आ रहा है वहाँ भी वंस प्लेस पे 2 है, इसलिए हमें ए की वैल्यू 7 लेनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट वी टेक ए इक्वल्स टू लेट टेक ए इक्वल्स टू 7। तो बच्चों, इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने, हम जो वैल्यू ले रहे हैं तो आपने तो तरह तरह की वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू वहाँ पे फिट बैठेगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो पुट ए इक्वल्स टू 7, पुट ए इक्वल्स टू 7, सिंस a plus 5 इक्वल्स टू, सिंस a प्लस 5, हमें a की वैल्यू 7 क्यों लेनी है, इसका आपको रीज़न बताना है। सिंस a प्लस 5 गिव्स 2 in ones place, gives 2 in ones place, gives 2 in ones place। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा हम इसको ट्राई करते हैं। ए की वैल्यू हम 7 भर के देखते हैं, हमें मिलेगा 37 प्लस 25 इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12, 1 कैरी है विच इज टेकन टू 10th प्लेस, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा यहाँ पे ए कितना है, ए इज 7, जबकि दिस वैल्यू इज योर बी, तो दिस इज योर बी। बी कैन बी टेकन एज बी बी इक्वल्स टू 6, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारा ए यहाँ पे 7 आ रहा है और बी हमारा 6 आ रहा है। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 7 एंड बी इक्वल्स टू 6, राइट स्टूडेंट्स।
तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। लेट मी टेक अनदर पार्ट। सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट इज, तो बच्चों इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। वी हैव 4a plus 98 plus 98 equals to CB3 तो बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, हम जिन टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं दे आर 2 डिजिट नंबर, बट हमारा जो आंसर है इट इज़ 3 डिजिट नंबर्स। एक बात। दूसरी बात, देखो हमें पहले a प्लस 8 को ऐड करना है, राइट। हमें पहले a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ, जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी और वहीं से हमें c की वैल्यू मिलेगी। मीन्स पहले हमें डिजिट्स एट वन प्लेस, इनको हमें ऐड करना होगा, राइट स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया। तो हमें a प्लस 8 को ऐड करना है। जैसे बच्चों प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे यहाँ पे 3 के बदले में 2 था, तो वन प्लेस पे हमें 2 चाहिए था, बट इस प्रॉब्लम में वन प्लेस पे हमारा जो आंसर है वहाँ पे 3 है। तो हमें a प्लस 8 का जो रिजल्ट है वो इस तरीके का मिलना चाहिए ताकि वन प्लेस पे 3 हो। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे हमें 3 नहीं मिल रहा है, तो ये गलत होगा, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 11। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वन प्लेस पे हमें 1 मिल रहा है जबकि हमें 3 मिलना चाहिए था, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपने भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं, ठीक है बच्चों, अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमें मिलेगा 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रहे हैं a की वो ठीक है, क्योंकि हमें वन प्लेस पे 3 मिल रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स a शुड बी टेकन एज 5। हमें a को 5 लेना है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज सो इजी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। ये तो एक किस्म का मतलब एक हम इंजॉय कर रहे हैं मैथ को, राइट स्टूडेंट्स। पुट a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 5। क्यों ले रहे हैं हम a की वैल्यू 5? सिंस a प्लस 8 सॉरी, हम यहाँ पे 5 प्लस 8 लिख सकते हैं। सिंस 5 प्लस ए के बदले हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं। सिंस 5 प्लस 8 या a प्लस 8 भी आप लिख सकते हो। सिंस 5 प्लस 8 गिव्स 3 इन वन प्लेस। जब हम 5 और 8 को ऐड कर रहे हैं हमें 30 मिल रहा है, इट मीन्स हमें वन प्लेस पे 3 मिल रहा है इन वन प्लेस। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम को ऐड करते हैं। वी हैव 4a प्लस 98। वी हैव 4a तो बच्चों a के बदले में हम 5 लेंगे, 45 बन जाएगा। 45 प्लस 98, इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13। 1 कैरी which is forwarded to 10th place। 1 plus 4 5 plus 9 14। again 1 carry which is forwarded to 100 place। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 143। here बच्चों this is your a and this is b, this is
बी, सॉरी दिस इज 3, ये तो 3 था, ये बी नहीं है, ये तो 3 है। बी इज योर 10th प्लेस, दिस इज योर बी, ठीक है बच्चों। और 100 प्लेस में हमारे पास सी है, दिस इज योर सी। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू 1। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आइए अब हम पार्ट थर्ड ले लेते हैं। पार्ट थर्ड इज somewhat different from part first and second. Here we have to multiply 1a with a। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है 1a और a के बीच में, और इनका जो रिजल्ट है वो 9a आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान देनी है, देखो यहाँ पे 1 हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 1a। अब देखिए जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स हैं ये लेटर सिंगल डिजिट को शो करता है। a की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके 9 तक रेंज करेगी। ऐसे ही हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 9a, ठीक है बच्चों। मीन्स हमारा जो आंसर है वो 2 डिजिट नंबर आ रहा है। तो यहाँ भी आंसर में भी मीन्स यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 0 to 9 ही रहेगी। इट मीन्स देखो अगर हम 0 की वैल्यू, अगर a की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 90 बनेगा। अगर a की वैल्यू हम मैक्सिमम लेते हैं 9, तो हमारा जो आंसर है वो 99 आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 90 to 99 की रेंज में आना चाहिए, 90 से लेस नहीं आना चाहिए। मीन्स वो 89 नहीं हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। और 99 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 99 से ग्रेटर हो गया हमारा जैसे 100, बट हमारा आंसर जो है वो 2 डिजिट नंबर है, नॉट 3 डिजिट नंबर, ठीक है बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले आपने यहाँ पे रेंज देखनी है कि आपका जो आंसर है वो किस रेंज में फॉल करना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। चले चलते हैं हम आगे की ओर। तो सबसे पहले बच्चों आपको रेंज देखनी है, ठीक है। तो इट मीन्स 1a इंटू a। बच्चों जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो आंसर है मस्ट रेंज फ्रॉम 90 to 99, ठीक है बच्चों। नाउ इफ a इक्वल्स टू 0, बच्चों अगर हम a की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, देन 1a इंटू a कितना हो जाएगा, देन 1a इंटू a बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, 1a की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, ये हो गया 10 इंटू 0 इक्वल टू 0। बच्चों 10 इंटू 0 कितना आ रहा है, 0। तो बच्चों हमारा आंसर जो है वो 90 टू 99 के बीच में आना चाहिए। ये तो 0 आ रहा है, मीन्स लेस देन 90 आ रहा है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज रिजेक्टेड। इट मीन्स a की वैल्यू जो है वो हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है बच्चों। नो इफ a इक्वल्स टू 5, अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं, इफ a इक्वल्स टू 5, बच्चों यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ, आप यहाँ 4 भी सोच सकते हो, 3 भी सोच सकते हो, ठीक है जी। इफ a इक्वल्स टू 5 देन 1a इंटू a किसके इक्वल हो जाएगा, 1a के बदले में हम 5 लिखेंगे, ये 15 हो गया। 15 5s are
75, 15 5 बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 75। बच्चों फिर से हमारी जो वैल्यू है वो 90 to 99 के बीच में फॉल नहीं कर रही है, ये 90 से कम आ रहा है, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, ये भी हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मीन्स ए की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। आइए अब हम ए की वैल्यू 6 लेके चलते हैं, आइए अब हम ए की वैल्यू 6 लेके चलते हैं। if a equals to if a equals to 6, if a equals to 6, then 1a into a 1a into a बच्चों ये किसके हो जाएगा, 1a के बदले हम 6 लिखेंगे, 16 into 6 which equals to 16 into 6 which equals to 96, 16 into 6 which equals to 96। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, देखो हम ले रहे हैं 1, ए के बदले हम 6 ले रहे हैं, इंटू 6 विच इक्वल्स टू 96। तो आई थिंक हमें ए की वैल्यू 6 एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए हमारा, अगर हम ए को 6 लेते हैं तो नीचे हमारा ए ही आ रहा है और आंसर में 9a है, फिर से हमें यहाँ पे 6 मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। ठीक है बच्चों, और हमारा जो डिजिट है 10th प्लेस आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो यहाँ भी 9 आ रहा है, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेड, दिस इज एक्सेप्टेड, राइट स्टूडेंट। देयरफॉर that is 1a, that is 1a into a इक्वल्स टू क्या था हमारा 9a। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1a के बदले में आ गया हमारा 6। ठीक है बच्चों, इसे 6 विच इक्वल्स टू 96, और ये हमारा दिस इज योर ए, ये भी ए है, दिस इज योर ए क्योंकि 6 आ रहा है, दिस इज योर 6, दिस इज योर ए, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 6। तो बच्चों मुझे आशा है आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट, आइए अब एक पार्ट और ले लेते हैं। Let me take fourth part. Fourth part is है हमारा ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी प्लस 37 इक्वल्स टू 6a। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपने, जो फर्स्ट नंबर है वो तो हमें बिल्कुल नहीं पता है, हमें वहाँ पे ए लेटर बी फाइंड करने पड़ेंगे, फिर हमें फर्स्ट नंबर का पता चल सकता है, जबकि दूसरा नंबर हमें पूरा पता है। जो हमारा आंसर आ रहा है, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, हम जिन 2 नंबर्स को ले रहे हैं वो भी 2 डिजिट नंबर्स हैं, और उनको एडिशन करके जो हमारा आंसर आता है वो भी 2 डिजिट नंबर में ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ भी हम पहले हमें एडिशन, जैसे हम एडिशन करते हैं पहले हम 1 प्लेस को ऐड करेंगे, तो इट मीन्स वी हैव टू ऐड b प्लस 7, वी हैव टू ऐड b एंड 7। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे जो a की वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन b, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो है 6a। बच्चों जैसे मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया, देखो 6a, अगर हम a की वैल्यू 0 से 9 कुछ भी ले लेते हैं, इट मीन्स अगर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये बनेगा 60, अगर हम a की वैल्यू 9 लेते हैं
ये बनेगा 69। मीन हमारा जो आंसर है वो 60 to 69 के बीच में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने जो ये जो रेंज हम निकालते हैं इसको आपने जरूर निकालना है। इससे हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है, राइट स्टूडेंट। तो इफ सॉरी AB plus 37 AB plus 37 must range from 60 to 69। ठीक है बच्चों, हमारा जो आंसर है वो 60 to 69 के बीच में आना चाहिए। आइए अब हम b की वैल्यू ले लेते हैं। इफ b इक्वल्स टू 0, बच्चों अगर हम b की वैल्यू 0 ले लेते हैं देन b प्लस 7 कितना हो जाएगा। हम पहले वन स्पेस को ऐड करेंगे, दीज आर वन स्पेसिस, हम इनको ऐड करेंगे। b प्लस 7 कितना हो जाएगा, b हमारा 0 है, 0 प्लस 7 विच इक्वल्स टू 7। इट मीन्स हमारा जो a है वो 7 हो जाएगा, दैट इज। ठीक है बच्चों, b और 7 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें वन प्लेस पे 7 मिल रहा है, तो वो उसको हम a लेके चलेंगे। तो इस केस में हमारा जो a है a विल बी इक्वल्स टू 7। ठीक है बच्चों, तो b हमारा जब 0 होगा a हमारा 7 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अगर हम ये वैल्यू लेके चलते हैं उस केस में हम इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। ए बी कितना बन जाएगा, योर ए बी इक्वल्स टू 81, सॉरी ए बी इक्वल्स टू 70। ए हमारा 7 है और बी हमारा 0 है, ये हो जाएगा 70 प्लस 37 विच इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 10। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ रहा है, 107 आ रहा है। मीन्स हमारा जो आंसर आ रहा है वो 60 to 69 के रेंज से बाहर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हमने रिजेक्ट कर देना है, राइट स्टूडेंट। तो आइए अब हम वैल्यू चेंज करते हैं, b की वैल्यू कुछ और लेके देखते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आपने जो लेटर्स हैं इनकी वैल्यू अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो जो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसको हम, जो वैल्यू फिट नहीं बैठ रही उसको हम रिजेक्ट करेंगे, और जो फिट बैठ रही है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो इफ b इक्वल्स टू 1, अगर हम b की वैल्यू 1 ले लेते हैं देन बच्चों b प्लस 7 कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 1 ले रहे हैं, 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे 8 मिल रहा है। इट मीन्स हमारा जो a है दैट इज, जो हमारा a है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हम b और 7 को ऐड कर रहे हैं इनका जो सम है हमें 8 मिल रहा है, तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अब फिर से हम ए बी प्लस 37 को ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो बच्चों इस बार हमारा a कितना आ रहा है, दैट इज 8, और b है हमारा 1, तो हमारा जो नंबर बन रहा है वो है 81। 81 प्लस 37 विच इक्वल्स टू 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 118। तो बच्चों हमारा जो आंसर आ रहा है वो 60 to 69 की रेंज में नहीं आ रहा है, इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। आइए b की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं फिर से। नाउ इफ b इक्वल्स टू, बच्चों हम b की वैल्यू 9 लेके चलते हैं। इफ b इक्वल्स टू 9, देखो मैंने पहले 0 लिया फिर 1 लिया, अब मैंने सीधा 9 पे जंप कर लिया। तो बच्चों आपने वैसे ही ट्राई करनी है, ऐसा नहीं कि 0 लेंगे फिर 1 लेंगे फिर 2 लेंगे 3 लेंगे, ऐसे नहीं चलना है।
हम बीच बीच में स्किप भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इफ b इक्वल्स टू 9 देन b प्लस 7, b हमारा 9 है, 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 16। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। इसमें आपने देखना है डिजिट एट वन प्लेस कौन सा आ रहा है, दैट इज योर 6। ठीक है बच्चों, तो दैट इज a इक्वल्स टू 6। तो हमारा a कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, क्योंकि ये जो 1 कैरी होता है इसको हम 10 प्लेस पे ले जाते हैं, इसलिए हमारा जो a है वो 6 के इक्वल होगा इस केस में। राइट स्टूडेंट्स, आइए अब हम ऐड करते हैं ए बी। तो इस बार हमारा a कितना है, a 6, b इज 9, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी है, 1 प्लस 6 7, 7 3 10। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 106। तो विच इज अगेन नॉट फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 60 to 69। तो इसको भी बच्चों हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने बी की 3 वैल्यू कंसिडर की, तो तीनों एक्सेप्टेबल नहीं है। आइए अब हम b की वैल्यू 5 ले लेते हैं। लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 5। राइट स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हम 5 लेके चलते हैं, देखते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। इफ b इक्वल्स टू 5 देन b प्लस 7 इक्वल्स टू, b के बदले 5 लिखेंगे, 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12। ठीक है बच्चों, 1 प्लेस पे 2 मिल रहा है, इट मीन्स हमारा जो a है वो 2 हो जाएगा। आइए अब ए बी को 37 के साथ ऐड करके देखते हैं। इस बार हमारा a 2 है और b हमारा 5 है, तो हमें मिलेगा 25 प्लस 37 विच इक्वल्स टू 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 3 6। बच्चों हमारा जो आंसर आ रहा है वो 62। तो यहाँ पे थोड़ा अपना ध्यान देना है, हमारा आंसर 2 डिजिट नंबर में आ रहा है और दिस आंसर इज फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 60 to 69। 60 to 69 की रेंज में फॉल कर रहा है, तो आई थिंक इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, अगर हम ए बी प्लस 37 के साथ इसको कंपेयर करें, राइट स्टूडेंट्स, इनको अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में हमारा जो b है, b इज योर 5, b हमारा 5 है, a 2 है, यहाँ भी हमारे पास a है, अगेन दिस इज योर a। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स देखो यहाँ भी a इक्वल्स टू 2, यहाँ भी a इक्वल्स टू 2 और b हमारा 5 आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं b की तो वो ठीक है। देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 5। आई होप बच्चों आपको ये प्रॉब्लम में अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की, ऐसे ही आपने भी इन प्रॉब्लम्स को घर में सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ सिर्फ देखने से नहीं आता है, मैथ आता है प्रैक्टिस करने से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। राइट स्टूडेंट्स, होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।